तो चलिए आज से हम एक पहला नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। और भाई साहब लाइट के बारे में पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जान लो यार। तो लाइट जो होता है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है, सिंपल बात है यार, ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप किसी भी चीज को देख सकते हो। सही बात है। आपने सुना होगा गाना, बत्ती मत बुझाओ राजा। अगर आपने बत्ती को बुझा दिया तो सिंपल बात है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कि भाई किसी भी चीज को आप तभी देख सकते हो जब लाइट जल रही हो। तो क्लियर है। अगली चीज देखिए, नंबर सेकंड, भाई साहब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है भाई, कि नहीं आप हवा में मारो तो ही चलेगी, मैं हवा में चलूंगा लेकिन पानी में नहीं चलूंगा, मैं इसमें नहीं चल। ये बेटा कोई भी बहाने नहीं मारता आप लोगों की तरह। सिंपल है। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है भैया, लाइट मारी तो चलेगी चलेगी चाहे जहां मार दो। तो भैया सिंपल चीज, अगर इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है तो इसको अपन लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा वेव होता है बेटा ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है बॉस? यहां तक क्लियर हो गया। नंबर तीसरी बात, भैया लाइट की जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और छोटी सी चीज है वो है लाइट हमेशा, जैसे मान लो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, अगर मैं लाइट यहां से मारूं तो यूं ना है कि यूं घर घूमते हुए लत्तूपुरा से लेकर बुराड़ी होते हुए दिल्ली होते हुए फिर यहां जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये अपन सीधा चलती है लाइट, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। किस में चलती है दोस्त? एकदम स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है। अगली चीज देखिए, जो लाइट होता है ना बॉस, उसके एक नेचर है, हर एक चीज का अपना बंदे का नेचर होता है। इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत बोलता है, कोई कम बोलता है। ऐसी लाइट जो होता है वो दो तरीके की चीजें करता है, दो तरीके के नेचर है। एक तो ये पार्टिकल की तरह दिखता है और दूसरा भाई साहब या तो ये वेव की तरह दिखता है। यहां तक क्लियर हो गया? क्या भाई क्लियर है सारी चीजें? एक और बात, लाइट हमेशा जो है ना बेटा, वो शेडो बनाता है। शेडो जानते हो क्या होता है बेटा? शेडो का मतलब आप सिंपल समझो, परछाई। ये देखो, आप नीचे देख रहे होगे, मार्कर के नीचे क्या बन रहा है बेटा? परछाई बन रही है। किसकी परछाई बन रही है? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज देखिए बेटा, यहां पर देखिए ये कितना हो गया भैया, 1 2 3 4 5। अगला देखो, सिंपल चीज कि बेटा आप जरा लाइट की एक बार स्पीड चेक करना, लगाओ निकालो मशीन और ध्यान से देखो लाइट की स्पीड। सबसे पहली चीज है, अगर लाइट चलती है ना बॉस, तो लाइट को कहां चलवाओगे? ऐसा करो, पहले लाइट को ना वैक्यूम में चलवाओ। वैक्यूम बेटा ऐसा जगह होता है जहां पे कोई हवा नहीं होती, और क्या नहीं होता? एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब कोई रुकावट नहीं है बॉस। सिंपल ऐसी जगह जहां पे कोई रुकावट नहीं है। अगर यहां लाइट को चलाए बॉस, तो ये हमेशा चलता है 3 × 10⁸ ये इसकी स्पीड है। मतलब 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। ये छोटी बात नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और अगली चीज समझिए, लास्ट स्लाइड के बारे में, कि अगर ये किसी भी सरफेस पे पड़ता है, सरफेस कोई भी हो, कोई भी सरफेस, मतलब कोई भी चीज उठा लो उस पर लाइट मारो, ये सरफेस है। क्या है दोस्त? सर फेस, सरफेस। इस सरफेस पे अगर तुमने लाइट मारी, क्या मारी बेटा? लाइट। तो ये 3 तरीके की चीजें करता है। नंबर 1, या तो टकरा के बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकल गया तो इसको अपन लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे दोस्त? रिफ्लेक्शन। अगर ये टकरा के अंदर चला गया तो इसको बोलेंगे अपन लोग रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या बोलोगे इसको? रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन। क्लियर है। और नंबर तीसरा, लाइट जब टकराती है, नंबर 1 पहला, या तो टकरा के बाहर, या तो टकरा के अंदर, या तीसरा इसी पे जाके जम जाएगी। मतलब लाइट, ये सरफेस है ना, इसी को एब्जॉर्ब कर, लाइट मारी उसने अपने अंदर छुपा ली, तो इसको अपन लोग कहते हैं नंबर तीसरा, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बोलो यार, मुंह से, मुंह से बोलो, मुंह से और कहीं से नहीं, जल्दी बोलो, एब्जॉर्प्शन। तो भाई लाइट जब भी चलती है, किसी भी सरफेस पे गिरती है, तो भाई वो 3 तरीके के एक्शन को करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। भाई इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ताकि आप नोट करके कल मुझे दिखाओगे। जल्दी लो यार। बहुत बढ़िया। तो चलिए, सबसे पहली चीज की शुरुआत मैं कर रहा हूं यहां से, और सबसे पहली चीज पढ़ेंगे अपन लोग रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्त? जल्दी बोलो मुंह से, रिफ्लेक्शन। तो आइए जरा देखें रिफ्लेक्शन को। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं दोस्त, तो सिंपल समझो, आपको एक पहले क्या बनाना है? सरफेस लेना है। भाई ले लिया सर, सरफेस ले लिया। कैसा सरफेस लोगे यार? तो ऐसा सरफेस लो जो कि ओपेक हो। ओपेक का मतलब एक तरफ से यार कम से कम ढका हो, तभी तो यार रिफ्लेक्शन होगा, टकरा के लाइट बाहर जाएगी। आप ऐसा मत ले लेना कि भैया ट्रांसपेरेंट ले लो। ट्रांसपेरेंट अपन को नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार लाइट जा सकती है, ऐसा नहीं चाहिए। अपन को ओपेक चाहिए। ऐसा हमने ले लिया सरफेस। अब लाइट मारो, लाइट मारी। बेटा बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जो लाइट आपने मारी है इसको अपन लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब ध्यान रखिए, जहां लाइट मारी तो ये कहां से निकलेगी? इसके लिए आप सिंपल एक चीज बनाओ। इसके लिए एक एकदम सरफेस से एकदम परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री की लाइन खींच दो, सीधी सीधी। इसको अपन लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब देखो, जितना एंगल इंसिडेंट रे का नॉर्मल से बन रहा है, मतलब इस लाइन का इस लाइन से एंगल बन रहा है, उतना ही एंगल यहां से खींच दो, और बेटा वहां से लाइट को
वापस निकाल दो। तो बेटा आप इस चीज को बोलते हैं, जो लाइट टकरा के बाहर निकल गई उसको अपन लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया यहां तक? अगली बात सुनो बेटा, जिस एंगल से लाइट अंदर गई थी, देखो किसके बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना है उसको बोलेंगे एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बना है इसको बोलेंगे एंगल आर। तो भाई साहब ये बात समझ में आई कि लाइट जहां से टकराएगी, टकराने के बाद आपको एक नॉर्मल बनाना है और उसके बाद लाइट को जितना एंगल से ये निकला उतना ही एंगल से उसको वापस भेज देना है। तो अब अगली चीज इसमें अपन को ये जाननी है कि इसके नियम क्या है। रिफ्लेक्शन का नियम बेटा एग्जाम में आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो। तो पहला नियम आप याद रखना कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, भाई तीनों के तीनों आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता ये क्या है ये सेम प्लेन। कहने का मतलब भैया मैं अभी समझाता हूँ, सिंपल समझो। जैसे आप लोग देखो, मैंने लाइट यूं मारी, मान लो यूं मारी लाइट, तो यूं मारूंगा तो लाइट यूं निकलेगी, आपके इधर तोड़ना आएगी। बेटा लाइट यूं मारी तो लाइट यूं तोड़ना चली जाएगी, लाइट अगर यूं मारी है तो यूं ही जाएगी, लाइट अगर यूं मारी यूं ही जाएगी, लाइट अगर यूं मारी यूं ही जाएगी। ऐसा तोड़ना होगा लाइट यहां मारी, लाइट इधर से आपके मुंह से होते हुए चली गई, ऐसा नहीं है बेटा। लाइट हमेशा एक ही प्लेन से होती हुई जाती है। तो बस यही चीज है, इंसिडेंट है, लाइट आपने यूं मारी तो लाइट यूं ही निकलेगी, उसके बीच में आपको नॉर्मल बना लेने का है। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या है। बेटा एक बात प्लीज ध्यान से सुन लो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये मजाक नहीं है, ये टॉपिक आपको एकदम याद होना चाहिए। और ये जो लॉ है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो बस आप इसे याद रखो यार, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का आ जाता है। अगली चीज देखिए बेटा, छोटी सी बात है, और वो है इमेज। क्या है दोस्त? इमेज। बेटा आप बताओ, आप अपनी फोटो खींचोगे फोन के अंदर में तो वो आपकी क्या बनती है? इमेज। तो भाई वही इमेज को हम 2 तरीके से बोलते हैं, एक इमेज होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। बस ये 2 बातें याद रखो। रियल इमेज जो होती है उसको स्क्रीन पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये स्क्रीन पे दिखाई देती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे सकती, ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं होती। अगली चीज, छोटी छोटी बातें यार देख लो। इसमें ऐसा है कि एक्चुअली मतलब जो लाइट की रेज है, ये लाइन आपको समझ नहीं आएगी, बस आप अभी याद रखो। बस लाइट की जो रेज है वो आपस में एक्चुअली मीट करती है, एक्चुअली मीट करती है, दिखाती है कि सच में मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि वो मिल रही है, मतलब अपीयर होता है, ऐसा लगता है मिलती है। तो बेटा ये लाइन मैं आपको बाद में समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, इमेज सर 2 तरीके के होते हैं सर, एक रियल होता है एक वर्चुअल होता है। एक और चीज सीख लो यार यहीं पर ही, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, और ये यहाँ सीख लो। बेटा जो रियल होता है ना, रियल इमेज, उसके साथ हमेशा एक चीज आती है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या आती है दोस्त? इन्वर्टेड। तो रियल के साथ हमेशा इमेज जो बनती है वो बनती है इन्वर्टेड। मतलब अगर कोई चीज सीधी है, अगर आप उसको इमेज में देखोगे तो वो चीज आपको उल्टी दिखाई देगी। ठीक है। और एक होता है बेटा वर्चुअल, तो वर्चुअल के साथ हमेशा आता है इरेक्ट। क्या आता है बेटा जल्दी बोलो? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सिंपल, अगर कोई बंदा ऐसा है सीधा, तो वो हमेशा आपको सीधा दिखाई देगा, एकदम सीधा। इसको बोलते हैं वर्चुअल इनरेक्ट, और इसको बोलते हैं रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड का मतलब जो इमेज थी वो उल्टी दिखाई देगी, और जो वर्चुअल इनरेक्ट का मतलब है कि जो इमेज थी वो एकदम सीधी दिखाई देगी। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है भाई? क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बस अब 2 मिनट का और लेक्चर रह गया, जल्दी जल्दी खत्म कर लूं, फिर आप भी घर जाओ। आप भी आराम से भाई साहब घर बैठ के आराम से पढ़िए, आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज देखते हैं हम लोग प्लेन मिरर में, कि देखते हैं इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, किसके अंदर में? प्लेन मिरर में। अब प्लेन मिरर आप खुद जानते हो एकदम सीधा सा होगा, खुद ही देखो ना यार, प्लेन मिरर मतलब क्या? एकदम सीधा। और भाई साहब एक तरफ से ढका होगा, बिना ढके हुए तो भाई साहब काम ही नहीं करेगा। इसलिए आप कभी भी देखना आपके घर में जो शीशा लगा हुआ है एक साइड से ढका होता है, और जो ढका होता है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कोटिंग। और ये किस चीज से की जाती है? सिल्वर से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो इस प्लेन मिरर पे मैंने लाइट मारी, मार दो लाइट, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइट मारी उसको क्या बोलेंगे? अभी पढ़ाया, इंसिडेंट रे। लाइट मारी, जहां लाइट मारी उस पॉइंट से आपको एक नॉर्मल खींचना है, सर खींच ली। और अब एंगल देखना, जितना एंगल ये उतना ही एंगल यहां से निकालो और इस लाइट को बाहर निकालो। कहानी खत्म। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और भाई साहब ये एंगल होता है एंगल आई, और ये एंगल आर। तो एग्जाम में क्या पूछता है प्लेन मिरर से? ये नहीं पूछता, वो पूछता जो इमेज बनी है बॉस, उसके क्या क्या लक्षण है। भाई लक्षण बताओ। तो सुनो, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है बेटा? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा याद रखना इरेक्ट। ठीक है जी। दूसरा, जो इमेज होती है वो हमेशा याद रखना वो एकदम ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो बंदे का साइज है, आप किसी भी शीशे के आगे खड़े हो जाओ, जितना आपका साइज है उतना ही आपकी इमेज का भी साइज उसमें दिखाई देगा। समझ गए? नंबर तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसके अंदर में ना जितना आप मतलब जितना आप शीशे से पीछे जाओगे उतना ही आप शीशे के अंदर भी पीछे जाओगे, जितना पास आओगे उतना ही पास आ पाओगे। और चौथी बात बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लेटरल। बेटा ये याद रखना प्लीज,
ये बिल्कुल याद रखना। और ये है बेटा लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है, आप शीशे में कभी नोटिस करना कि आपका राइट वाला हैंड आपको लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट वाला हैंड आपको राइट दिखाई देगा। आप चेक करके देख लेना, इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरली इन्वर्टेड। यहां तक आपको क्लियर हो गया भाई? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट लो। बस अब ये लास्ट टॉपिक इसके बाद चल रहा है, और प्लीज यार जाओ नहीं, करके ही जाओ कंप्लीट, जितना भी करा रहा हूं उसके करते जाओ। बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है, आज अपन लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन को स्पेरिकल मिरर पे। किस पे देखेंगे दोस्त? रिफ्लेक्शन को स्पेरिकल 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 मुंह से बोलो, स्पेरिकल मिरर। अगर मैं स्पेरिकल मिरर की बात करूं, और यार मिरर, यार मिरर 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 शीशा, तो बेटा स्पेरिकल मिरर होता कैसे है भाई? घर से ना एक शीशा ले आओ गोल सा, और इसको कट कर लो। जैसे ही कट करोगे एक ऐसा दिखाई देगा, एक ऐसा दिखाई देगा। तो भाई साहब ध्यान से देखो, एक ऐसा एक ऐसा। तो जो ऐसा वाला पार्ट है, तो उसमें क्या करो, बाहर से इसको ढक दो। जब बाहर से कोट किया तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और बेटा अगर इसे आपने अंदर से ढका है तो इसको बोलेंगे कॉनवेक्स मिरर। तो बड़े ध्यान से सुनो, बोर्ड के लिए हमारे लिए कॉनकेव मिरर बहुत जरूरी है, और लेंस के अंदर में कॉन्वेक्स लेंस। तो बहुत ध्यान से सुनना है एक एक चीज। तो हमें एक समझ में आ गया, ये वाला पार्ट अगर बाहर से ढका है तो कॉनकेव, और ये वाला पार्ट अगर अंदर से ढका है तो कॉन्वेक्स। सिंपल सी बात है, कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब अगली चीज की तरफ चलेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल याद रखना भाई, पहले कह रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज अब लास्ट जो हमें सीखनी है, मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है, कोई भी मिरर है, तो भाई इसमें 3-4 बातें आप देखना ध्यान से। बेटा एक लाइन है जो अपन को दिखाई नहीं देती, मान लो यार एक लाइन है जो दिखाई नहीं देती, इस लाइन को अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी बात, ये जो पॉइंट देखते हो ना यहाँ कोने में मिरर के यहाँ पे, इसको बोलते हैं पी, और पी का मतलब होता है पोल। क्या होता है बेटा? पोल। अब देखो एक बार बताओ, अगर मैं इस पूरे को सर्कल बनाता दोस्त, तो ये क्या होता है, बीच में सेंटर होता कि नहीं होता? सेंटर होता। इसीलिए सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। अगला बताओ, सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। आपने कभी तो सर्कल पढ़ा होगा यार, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आर बोलते हो कि नहीं बोलते हो? रेडियस बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसी तरीके से एक मिरर का भी आर होता है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अगली बात सुनो बेटा, किसी भी मिरर की या लेंस की खास चीज, उसका दिल जैसे हार्ट होता है हमारे लिए, इसी तरीके से इस मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका फोकस, जो कि हमेशा बीच में रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच में, एकदम बीच में रहेगा। इसको बोलेंगे एफ, और इसका मतलब होगा फोकस। ध्यान रखना, किसी भी मिरर या लेंस का सबसे ताकतवर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो फोकस ही होता है। और अगली चीज बेटा, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम छोटा एफ बोलते हैं। अब ये छोटा एफ क्या है? छोटा एफ सिंपल यार, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकस की दूरी है, इसीलिए बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और एक चीज नोटिस करना बेटा, जो दूरी यहाँ पे है एफ की, छोटे एफ की, उतनी ही दूरी यहां से लेकर यहां तक भी होगी। तो आप मुझे बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से लेकर यहां तक है, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने एफ के बराबर होगा? सर यहां से लेके एक एफ, और यहां से लेके एक एफ। कितना एफ? 2 एफ। तो बस भाई, यहां तक की कहानी खत्म होती है कि F इक्वल टू 2R। मैं इस फॉर्मूले के साथ आपको छोड़ रहा हूं। बस एक रिवीजन के लिए मैं सिंपल बताता हूं क्या क्या चीजें। सर प्रिंसिपल एक्सिस, सर पोल, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर फोकस, सर फोकल लेंथ, सर फोकल लेंथ, और यहां से लेके यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस बस बस, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। और भाई साहब जितना आज मैंने कराया उसे प्लीज नोट करके कल लेकर आना, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्लियर कर रहा हूं। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अनसब्सक्राइब करिए, मतलब ज्यादा ज्यादा इसको छोड़िए, खत्म करिए। आज के लिए इतना ही। बाय।